Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for SNAP 2024 exam because in this video, I'm going to discuss actual points questions asked in SNAP official mock conducted on 4th October slot. तो guys, काफी लोग के डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो डिसाइड किया मैंने कि सारे के सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, आपको काफी क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज बहुत सारे कंटेंट बेस्ड वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर क्वांट्स कैट क्वांट्स हैं एनआरडीआई के साथ साथ ये पीवाईक्यू चाहिए, प्लेलिस्ट चेक कर लेना एंड फ्री आरसीज के लिए व्हाट्सएप कर देना यहाँ पे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेडर सेल्स 20 आर्टिकल्स एट 54 रुपीज पर आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट एंड गेन्स 50% प्रॉफिट। इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन, हाउ मच विल बी द प्रॉफिट। तो गैस अभी क्या दिया गया आपको, 20 आर्टिकल्स वो सेल कर रहा है 54 रुपीज पर आर्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैटर नहीं करेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या है अभी 54 रुपीज है और प्रॉफिट इसका बन रहा है 50%। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी आपका आ जाएगा 54/1.5। इसको आप कट करोगे तो ये आपका आएगा 36। ठीक है, अब गैस अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो मार्क प्राइस कितनी होती, मार्क प्राइस आपकी होती एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 1 - D% होता है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, तो एमपी आ जाएगा आपका कितना 60, ये डेसिमल जाएगा 6 से। तो गैस मार्क प्राइस 60 है, मतलब एक्चुअली लेबल्ड प्राइस 60 है और कॉस्ट था इसका 36। कितना प्रॉफिट होगा, 60 - 36 अपॉन 36 इंटू 100। तो दिस इज 24/36 इंटू 100, 66.66%। मतलब ऐसा केस है ना कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगी। एस टी माइनस सीपी अपॉन सीपी कर लो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ये इजी क्वेश्चन था। ए मैन इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड अदर एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्स है, इसका प्रिंसिपल वाई है। तो एक्स इंटू 6 इंटू 2/100 प्लस वाई इंटू 7 इंटू 2 2 साल के लिए हो रहा है गाइस। इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट आफ्टर 2 years वॉज 348 रुपीज। ठीक है, तो 348 हो जाएगा ये। तो ये आपका आ जाएगा 12x प्लस 14y इक्वल टू 34800। रेशियो ऑफ द फर्स्ट अमाउंट टू सेकेंड इज 4:5, 4K एंड 5K। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट अमाउंट 4K है, मतलब पहला प्रिंसिपल आपका x 4K है, y आपका 5K है। तो कितना हो जाएगा इस 48K प्लस 70K इक्वल टू 34800। 118K इक्वल टू 34800। के आ गया कितना 118, ये आपका आ गया के की वैल्यू। ठीक है, तो गैस के की वैल्यू ये आ गई है। बस आपको अब क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 7 के निकालना है आपको। ठीक है, इंटू 7 कर दो। तो गैस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 2600 समथिंग मिलेगा, शायद पूरा राउंड ऑफ तो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई करना सॉल्व करके, इसको कट नहीं रहा है कहीं से। ठीक है, इसको अगर काटोगे ना तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना पार्ट। ठीक है, तो 290 इंटू 7 ऐसा कुछ हो रहा होगा, 2600 समथिंग आ रहा है। तो आंसर में नहीं है वो, नन ऑफ दीज आंसर है इसका। ठीक है, बाकी आंसर मैटर नहीं करता, मेन आना चाहिए आपको ये हो क्या रहा है। तो दोनों के एसआईज को मैंने ऐड करा है टोटल इंटरेस्ट के लिए, और यहां से आपको एक्स एंड वाई में रिलेशन मिल गया है। ठीक है, वो चीज है। अब आते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन में। ए शॉपकीपर लेबल्ड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस। He then sold the article by offering a 10% discount on the labeled price. Find the actual profit percent earned in the deal. तो guys यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर लेबल्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज टू अर्न 30% प्रॉफिट। तो गैस मान लेते हैं अगर सीपी 100x है, तो गैस मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्कअप 30% दिया गया आपको, ये आपका हो जाएगा 130x। ही देन सोल्ड द आर्टिकल बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट के बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 117x। ठीक है, जब 10% डिस्काउंट दोगे तो 13x कटेगा इससे, 117x आ जाएगा। अब बोल रहा है कितना प्रॉफिट अर्न किया।
प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 17%। बट 17% ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका। करते हैं आगे। इन a class 27 students play hockey, 36 play cricket and 13 students play both the games। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, ये हॉकी ये क्रिकेट है, ये हॉकी ये क्रिकेट है। 27 students play hockey and 36 play cricket। If the number of students who play none of the games is one less than one third of the number of students who play hockey, how many students are there in the class। कैसे यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स बोला गया बोथ द गेम्स, यहाँ पे आपको 13 ये हो जाएगा, तो 27 माइनस 13 ये कितना आएगा 14। 36 माइनस 13 ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 23। तो मतलब ओनली हॉकी ओनली क्रिकेट बोथ सब कुछ दिया आपको। अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नन ऑफ दीज गेम्स, कौन है ये, इज वन लेस देन व्हाट, वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी। तो वन थर्ड ऑफ हॉकी कितना होगा, ठीक है, इसका -1, तो मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो नन है। तो नन कितने हैं, 8 लोग। तो गाइस टोटल क्या आ जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऑप्शन गलत दिए हैं इसमें, ठीक है। टोटल आपका आ जाएगा इन सबका एडिशन +8, 14 + 13 + 23, 36 + 14 आ गया आपका 50, 50 + 8 58 आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ और पूछना था, तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है इसमें से, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चनों में गाइस टाइपो है, 3-4 क्वेश्चन टाइपो है। द रेडियस ऑफ सर्किल इज, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। अगर गैस कभी भी नन ऑफ दीज ना दिया हो, तो अप्रोक्सीमेशन में अगर आंसर आ रहा हो तो वो लिख के आना। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 20% मोर देन द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक्स है तो रेडियस कितना हो जाएगा गैस, रेडियस हो जाएगा 1.2x। हाइट आपकी एक्स दी गई है एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 36। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड सर्किल आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 इंटू 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, π × r², ये आपका अपॉन 100, ठीक है। पहले 3 जा, 3 से काट दो, 3 4 जा, ठीक है। ये आपका ऐसा आ गया। अब गैस आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है 100/8 पाई = x, ये आया बेसिकली, x की वैल्यू ये आई। हमारे पास पाई यहाँ बचा, ये नीचे आएगा, ये 4 है ये 2 है, 100 वहां जाएगा, तो 100/8 पाई x आ गया मेरा। मुझे निकालना क्या, π r², ठीक है। यहाँ पे गैस आपका अप्रोक्सीमेशन में आएगा π × r², 1.2 × 1.2। और नीचे भी आपका 4 जीरो आएंगे, ये तो खैर कट ही जाएंगे, ठीक है। बट इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो नीचे पाई एक और आएगा, पाई कट जाएगा ना, ये आपका आएगा 144/8 पाई, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा होगा ये। तो गैस अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो ये 72 के अराउंड आएगा, ठीक है। बाकी अगर कैलकुलेशन देख लेना, बट राउंड ऑफ में नहीं आया, बिकॉज दिख ही रहा है, 7 का मल्टीपल दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। 71 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा होगा ये। तो मेन हमने क्या किया, हमको एरिया ऑफ सर्किल और वो बराबर करने हैं। तो ये रूल याद रखो कि कभी भी अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया है और आपका अगर डेसिमल में आ रहा है तो पूरा निकालो उसको, ठीक है, एग्जाम में, और देखो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ना। गाइस परपेंडिकुलर केस में क्या कंडीशन होती है, m1 × m2 = -1। ये आपको ऑप्शन से करना है। इस लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y = mx + c। इस फॉर्म में लाइन बना के x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y = 2x - 2, y आ रहा है 2x - 2/3। तो गैस यहाँ पे 2/3 आपका स्लोप है। 2/3 अगर इसका स्लोप है, दूसरे का स्लोप क्या होगा, -3/2 होगा, ठीक है। m1 × m2 = -1 से। अब आप ऑप्शन में ये देख लो कि -3/2 स्लोप किसका है, -3/2। तो गैस कोफिशिएंट यहाँ पे तो 2 का ही है, तो होगा नहीं, इसका कोफिशिएंट 3 है, ये वहां जाएगा, तो -3/2 ये हो रहा है, तो आंसर बी आएगा। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे आपका 3/2 आ रहा है, -3/2 चाहिए, तो आंसर बी आ गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेने का, 2 क्वेश्चन दिया जाते हैं कभी कभी।
A train running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 6 seconds. What is the length of the train? तो गैस ये आपका क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5/18, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आया। और ये आपका 6 सेकंड, लेंथ कितनी आएगी, 620 जा 120 मीटर्स, ये लेंथ आ गई। A number when divided by 143 leaves a 31 as the remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 13? 146 किसी को डिवाइड करेंगे, नंबर किस फॉर्म का होगा, 143 के प्लस 31 फॉर्म का। इसको 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका मल्टीपल तो है नहीं, ये मतलब ये पूरा मल्टीपल है, इसका इससे रिमाइंडर 13 का 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 11 जा होता है। तो मेन जो रिमाइंडर होगा वो 31/13 से होगा। 31/13 से रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। Two trains start from the stations A and B and travel towards each other at 50 and 60 किलोमीटर respectively. ये स्टेशन हैं, 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, 60 से आ रही है। At the time of meeting the second train has traveled 120 किलोमीटर more than the first. गाइस मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रेन एक्स चली है, तो दूसरी ट्रेन जो है, सेकंड ट्रेन जो है, हैज ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। तो गैस यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वही यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तभी लोग मीट करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस एक्स है, टाइम क्या आएगा, x/50 इज इक्वल टू एक्स प्लस 120/60। बस आप यहां से निकाल लो क्या आएगा, 6x इक्वल टू 5x प्लस 600, x आ गया आपका 600। एक बार x 600 आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 2x प्लस 120, ये आएगी 1320। ये आपका आंसर आ गया। If A, B, C, D, E, F are in arithmetic progression, then E minus C is equal to। वैसे ये कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, उनको आप ऐसे ले सकते हो, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड A प्लस 5D। आपको क्या बोला गया, E माइनस सी, A B C, ये C है आपका, ये E है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2D आ रहा है। बस इतना देख लो 2D डिफरेंस किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 टाइम्स B माइनस A। B माइनस A कितना होता है, B-A, 2D आ गया इसमें, बाकी किसी में 2D नहीं आ रहा होगा। ये आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स वाटर पर हेड पर डे। टोटल कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है विलेज में, 4000 इंटू 150, ठीक है, इतना वाटर कंज्यूम हो रहा है एक दिन में। इट इज अ टैंक विच इज 20 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाई। तो गैस याद रखना कि जो टैंक का वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में कितना है, टैंक का जो वॉल्यूम है कितना है, वो 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। और यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 300 इंटू 6, 1800 मीटर क्यूब। अब गैस मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होता है पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब आपका होता है 1000 लीटर्स, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1000 लीटर्स आ सकता है। तो आप यहाँ पे इसको लीटर से कैसे चेंज करोगे, टोटल आपके पास 1800 इंटू 1000, और आपको एक दिन में इतना यूज हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में चल पाएगा, डिवाइड कर दो बस। मतलब आपके पास एक तरह से इतना वाटर है और आप एक दिन में इतना कंज्यूम कर रहे हो, तो डिवाइड करेंगे ना, इसको कर दो डिवाइड बस, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60 और 180, 3 डेज रहेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ गया 3। इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे एक ही कैच है कि मीटर क्यूब एंड लीटर में रिलेशन नहीं पता होता है, तो ये चीज कॉपी में नोट कर लेना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर्स। A 6 टाइम्स, इसका आंसर भी गलत दिया शायद, A 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, बी टेक्स 32 डेज टू कंप्लीट द टास्क। बी 32 डेज लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32 करेगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1/32। A 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है इससे, तो एक तरह से ए करेगा 7/32 एक दिन में काम। दोनों का एक दिन में काम कितना है, दोनों का एक दिन में काम है, इंटू इनको डी डेज लगते हैं, इक्वल टू 1। 8/32 इंटू डी इक्वल टू 1, डी आ गया आपका 4, यहाँ पे आपका आ गया 4 डेज, ठीक है। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है शायद किसी ने क्वेरी की थी कि शायद ऑप्शन में कुछ और मार्क था आंसर में, तो आंसर इसका 4 डेज आएगा।
The ratio of milk and water in the mixture is 3:2 if 4 liters of water is added. तो गैस मिल्क एंड वाटर कितना है? मिल्क आपका 3x है, वाटर आपका 2x है। 4 लीटर अगर वाटर ऐड करें तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। 3x इक्वल टू 2x प्लस 4, x इक्वल टू आ गया 4। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर? इनिशियल क्वांटिटी आपकी 8 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ द नंबर इज 15, कोई नंबर x है, इसका 1/3, इसका 1/4 दिया है 15, x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 180। 12 15 जा, हमें निकालना है 1/10 ऑफ द नंबर, 3/10 ऑफ द नंबर, सॉरी 3/10। तो 3/10 इंटू 180 कितना आएगा? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, 54 आंसर आ गया। ठीक है। इफ 2 ABCDEF 665 फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो क्या देखो यहाँ पे आप AP है, ये तो लास्ट टर्म आपका 65 है, TN टर्म 65 है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है बस। A प्लस टर्म्स कितने हैं? A से लेकर F तक 6 7 8, 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। हमने क्या किया गाइस? लास्ट टर्म की वैल्यू बताया, TN टर्म बताया मुझे 65 है, टोटल टर्म्स 8 है, 65 इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू D। 63 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू D, ये आपका आ जाएगा 9। तो D आपका 9 आ गया। आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ E, ये कौन से नंबर का टर्म होगा? E आपका होगा 6th नंबर का टर्म। तो आपको एक्चुअली A प्लस 5D की वैल्यू निकालनी है। 2 प्लस 5 इंटू 9, 47 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था। A and B can do a piece of work in 50 days. A is 40% less efficient than B. अगर B की एफिशिएंसी X है तो A की एफिशिएंसी क्या होगी? अगर B एक दिन में X काम कर रहा है तो A कितना काम करेगा? 0.6x करेगा। तो गैस 50 डेज में काम कितना होगा? दोनों मिलके x प्लस 0.6x इंटू 50। ठीक है, ये कितना आएगा? 1.6 इंटू 50, ये आएगा आपका 80x। टोटल वर्क 80x आ गया गाइस। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क? पूरा वर्क अगर 80x से 60% कितना होगा? 68%, 60% होगा 48x। 48x वर्क ए कितनी देर में करेगा? ए से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 80। तो आंसर आ गया 80 डेज। If sum of first 7 terms of an AP is 49 and first 17 terms is 289, sum of first 20 terms is। गैस ये सीरीज देख के लग रहा है 7 टर्म्स 7 स्क्वायर, 17 टर्म्स 17 स्क्वायर। आपको याद है सम ऑफ ऑड टर्म्स आपका होता है n स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, वो सॉल्व नहीं करना आपको। फर्स्ट 20 टर्म्स में क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, 400 इज द आंसर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 मीटर बाउंड्री around a rectangular plot having 340 meters at the rate of 10 meters per square meter? तो गाइस यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लेते हैं ये x है ये y है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x प्लस वाई। वो आपको दिया कितना है? 340। अब गाइस 1 मीटर में एक बाउंड्री बन रही है 1 मीटर गैप के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो गैस न्यू लेंथ क्या हो जाएगी पूरे की? ये पूरा कितना हो जाएगा? y+2। तो ये कितना हो जाएगा? x+2। तो गैस हमको इतना एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो x+2 इंटू y+2, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया कितना? xy। ठीक है, ये आप निकालो, क्योंकि गैस हमको बताना है कि कितना रेट लगेगा। तो हम जब एरिया निकाल तभी हो पाएगा। अब देखते हैं निकलता है नहीं निकलता है। इसको मल्टीप्लाई करूं, xy प्लस 2x प्लस 2y, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 4 माइनस एक्स वाई, ये कट गया। तो मुझे मिला 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 4, और 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई 340 है, यहाँ रख दो 344। तो गैस डायरेक्टली मुझे इतने एरिया मिल गया 344, और 10 रुपीज स्क्वायर मीटर है, तो आंसर आएगा 3440। ठीक है, काफी लोग सोचेंगे न आंसर नहीं आएगा, बट आंसर आ रहा है इसमें। आपको जो निकालना है वो निकाल लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए नहीं होती है, जैसे यहाँ पे पूरा पूरा 2x प्लस वाई यूज हो गया। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, इसका ऑप्शन भी गलत है। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम पी। पी क्यू है 120 मीटर अवे है। ठीक है,
45 से जा रही है, ये आपकी जा रही है 90 से, राइट, इधर जा रही है। आफ्टर 20 minutes another train starts from Q to P at a speed of 90. If the train meets at M, what is the distance between P and M? ट्रेन मान लो यहाँ मिलती है M पे, तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में कितना चलेगी, 20 मिनट्स चलेगी 1/3, 15, तो 120 - 15 हो जाएगा 105 किलोमीटर। ठीक है, तो 105 किलोमीटर आपका बचा। ठीक है, अब गैस दोनों ट्रेन टाइम पे आ गई हैं। जनरली क्या होता है, कभी भी आप रिलेटिव लगाओगे दोनों टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई है, पहले आपका 20 मिनट चल दी तो आपने चला दिया उसको, अब आप लगाओ रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा 105/40 + 90, 105/35, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो गैस ये टाइम कितना आ जाएगा, 5:21 जा और 5:15 से ही काट दो, 15 7 जा और 15 9 जा, ये आपका आ जाएगा 7/9। तो गैस इसको 7/9 आवर्स लगे पूरा मिला के, ठीक है, वहां से लेकर। तो गैस डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 7/9 × 45 ये करी, प्लस 15 और करी, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो आंसर आना चाहिए 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो ऐसे कर लो, क्यू से लेकर एम तक का मीटिंग पॉइंट का टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 स्पीड है इंटू 7/9 लगा 70। अब 120 - 70 करो, पी से एम तक आ जाएगा, 50 आ रहा, 50, तो आंसर 50 आएगा। ये ऑप्शंस कुछ टाइप हो गए हैं, मीटर्स में तो आएगा ही नहीं, बोलेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा है क्वेश्चन, मतलब देख लेते हैं इसको। ए बी एन सी, इसके ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 6 आएगा। A, B, and C can complete a piece of work in 12, 10, and 15 days respectively. They start working together, but C leaves the work X days before the completion of the work, and B works for X days. If the work is completed in Y days, find the integral value of Y. तो गैस यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ टोटल वर्क LCM ऑफ 12, 10, 15 60 यूनिट्स है। ए को लगेंगे 5, ये 5 यूनिट्स काम करेगा, बी करेगा 6 यूनिट्स एंड सी करेगा 4 यूनिट्स। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम किया, 5 + 6 + 4, बोला जा रहा है बट सी लीव्स द वर्क एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो गैस टोटल वाई डेज लग रहे हैं, तो एक्चुअली इन तीनों ने मान लेते हैं y - x डेज तक काम किया है अभी। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 15 × y - x। अब गैस क्योंकि बोला जा रहा है बी वर्क्स फॉर एक्स डेज, बी एक्स डेज काम कर रहा है, तो गैस y - x अगर यहाँ पे जा चुका तो बी और कितना काम करेगा, ए एंड बी मिलकर और कितना काम करेंगे, देख लेते हैं एक बार वो। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, y - x प्लस पी इक्वल टू एक्स, तो पी आएगा 2x - y। तो ए एंड बी मिलके मान लेते हैं आप इतना काम करेंगे। ठीक है, अब गैस बी ने क्योंकि जैसा काम किया बी चला गया, अब ए करेगा काम, ए कितना काम करेगा, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, टोटल वाई होना चाहिए डेज, इनको ऐड करो, y - x प्लस 2x - y प्लस क्यू इक्वल टू ये होना चाहिए y के बराबर ही। ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है x अगेन y - x, ये आ गया 60। तो गैस ध्यान से देखो तो ये भी y - x है, ये भी y - x है, 15 और 5, तो आप ऐसे बोल सकते हो 20 टाइम्स y - x प्लस 11 टाइम्स 2x - y इक्वल टू 60। सॉल्व करते हैं इसको, 20y - 20x प्लस 22x - 11y इक्वल टू 60। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2x प्लस 9y इक्वल टू 60। गैस y आपका इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी बात y आपका x से बड़ा होगा क्योंकि y टोटल डेज है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज करो अगर हम x को रखते हैं यहाँ पे, या इंटीजर रहना शुरू कर दो, x से ही रख देते हैं, x को, x की पहली इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, x को मैंने अगर मान लो 0 रखा तो नहीं आ रहा है, 1 रखने में नहीं आ रहा है, 2 रखने में भी नहीं आ रहा है, x हमारा 3 में आ रहा है, x 3 में मेरा y कितना आ रहा है इंटीजर, क्योंकि मुझे एक्चुअली y इंटीजर चाहिए, x को हम 3 रखेंगे, y इंटीजर कितना आ रहा है, y आ रहा है 54/9, y आ रहा है 6, यहाँ पे ये भी हो रहा है और x y>x भी हो रहा है, ये सही है। इसके अलावा अब x की और कौन सी इंटीग्रल वैल्यू होगी, नेक्स्ट होगी 12। अगर आप यहाँ पे 12 रखोगे x को, ठीक है, तो y आपका आएगा कितना, 4 आएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि y should be greater than x।
वाई की सिर्फ एक ही इंटीग्रल वैल्यू आएगी, दैट इज 6। जब वाई 6 रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा कि वाई आपका एक से बड़ा हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6। ऑप्शन गलत है। गाइस एक बार मैं ये चीज बता देता हूँ फिर से कि क्या हो रहा है। सबने साथ में स्टार्ट किया, सी इज लिविंग एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब पूरे दिन अगर वाई थे, लास्ट या एक दिन छोड़ दिए तो कितना बचा, y-6, तो सी ने इतना काम किया। अब क्योंकि टोटल बी एक्स डेज ले रहा है और बी इतना काम कर चुका है, तो बी को और कितना काम करना पड़ेगा जिससे एक्स डेज हो। तभी मैंने यहाँ पे दिस प्लस समथिंग इक्वल टू एक्स किया कि ये चीज कितनी होगी, तो ए प्लस भी इतना करना है। अब बी और ए का पूरा हो गया, अब जो बाकी बचेगा, जितने दिन वाई बचेंगे उतना ए करेगा खाली। बस ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 6 डेज। ठीक है, तो गाइस आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगेन बोल रहा हूँ गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर करना इसको, बिकॉज काफी सारे कंटेंट बेस्ड वीडियोस अक्रॉस ऑल द एग्जाम्स आने वाले हैं। प्लस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है गाइस। यू कैन चेक आउट अवर एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स। कोई अगर अभी भी स्टार्ट करेगा जीरो से, तो हर हाल में उसका स्नैप निकल जाएगा, बिकॉज ये मैटर नहीं करता गाइस टाइम कितना है, 50 डेज इज मोर देन एनफ। कंडीशन क्या है कि एक्चुअली आप क्या वैरायटी पढ़ रहे हो। कंप्लीट कोर्स क्रैश कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स क्रैश कोर्स में भी कवर्ड है। सिर्फ जीडीपीआई वगैरह का ही डिफरेंस था। ठीक है, 2 से 3 सीटें रह गई, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ कवर्ड है इसमें। इट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि जैसे बोला जा रहा है वैसे आप नहीं पढ़ोगे। तो ऐसा आप लोग काफी पैसा फॉर्म्स में देते हो, तो मैं चाहता हूँ इसी बार एग्जाम निकले। ठीक है, हर साल सितंबर अक्टूबर में स्टूडेंट्स आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिनका 12 13 नंबर मॉक में आ रहा होता है, क्योंकि मॉक से कुछ नहीं होगा वैसे अगर वैरायटी नहीं पड़ी है। अगर मॉक में एक बार आ भी गया 40 नंबर 10 में से, तो कोई फायदा नहीं। हर बार आना चाहिए। अच्छा, इट इज ऑल अबाउट वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स। तो स्नैप एंड मैट का अलग से भी ले सकते हो, कॉम्बो में आपको मॉक्स दोनों के मिल जाएंगे, सिलेबस दोनों का सेम है सब कुछ। बाकी मॉक्स के कॉम्बो पैक्स हैं, कैट एंड मैट स्नैप। कैट के मॉक्स भी काफी रेलिवेंट है हम लोग। एंड हम लोग का अभी बैच स्टार्ट हुआ है SRCC सी मैट सीईटी सीईटी का। इसका बैचेस भी आप देख सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। ठीक है, इसको आप एनमैट स्नैप के क्रैश कोर्स के साथ भी क्लब कर सकते हो। बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। गैस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। गैस हम लोग का स्नैप का फ्री मॉक भी जरूर ट्राई करना, एक रेलेवेंट मॉक है। ऑफिशियल मॉक के मार्क्स को गैस बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। उसका रीजन क्या है, कौन से काफी टाइपोस थे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि एलआर में उस तरह का नहीं आता, एलआर 17 क्वेश्चन बदल के दे दिए, ऐसा एलआर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी बस सीखने के लिए अच्छा है कि क्वेश्चन टाइप्स तो आपके सिलेबस में ही ना सारे, बस उसका वॉल्यूम अलग है। तो गैस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। तो गैस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, कोई डाउट हो तो। mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको फ्री मॉक एंड मॉक्स एंड कोर्सेज का डिटेल्स मिल जाएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।